इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि हम कितना प्रोड्यूस करें और आखिर क्या प्रोड्यूस करें। और 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम जो प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में थ्रू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो हेलो, दिस इज़ प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, सबसे पहले जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का टाइप मतलब इसका क्या क्या फीचर्स होता है कि इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आप लोग जानेंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में ये सारा चीज़ प्राइवेटली ओन्ड होता है। ठीक है, और ये जो मार्केट है, मार्केट में दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या क्या दो चीज़ है, एक डिमांड है, एक सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों मिलकर के ही प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कोई भी गुड्स का, कोई भी कमोडिटी का प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है? द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब इकोनॉमी का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। इसको हम जानेंगे, एक पीपीसी कर्व बोला जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी क्या होता है और इसके हेल्प से, इसके थ्रू से हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमें किस चीज़ या क्या कॉम्बिनेशन ऐसा हम बनाएंगे जिससे कि हमें भी प्रॉफिट हो। तो देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं, ठीक है, इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? एकदम मेन मोटिव इनका होता है कि अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके लिए ये जो प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, तो जिसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगा, जाहिर सा बात है कि उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे ये प्रोड्यूसर्स। अब अगर डिमांड है तो जिस चीज़ का डिमांड है, जिस गुड्स का डिमांड है, उसका प्राइस भी हाई होगा। और ऑन द अदर साइड जिस चीज़ का डिमांड कम होता है, उसका प्राइस भी कम होगा। तो एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? जब वो जो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है वो हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स होता है, अलग अलग डिमांड्स भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इकोनॉमी जिस चीज़ का डिमांड करती है, अगर वही चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए तो क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसको बोलिएगा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगता है और जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, उससे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स जो अर्न करते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को प्रॉफिट बोला जाता है ना। कॉस्ट किस में लगता है? आप देखिए, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड का कुछ खर्चा, आप लेबर को पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो वही लिमिटेड रिसोर्सेज में से ही हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है। और एक प्रोडक्ट का तो डिमांड नहीं होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का डिमांड होगा, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज से विद इन दैट रिसोर्स हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम करेंगे, यही हम जानेंगे पीपीसी कर्व से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो और रिसोर्सेज को भी हम एकदम अच्छा से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इसमें देखिए कि हम दो ही प्रोडक्ट का यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, टू कमोडिटीज़, हम कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे। और चूँकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो जैसे जैसे हम एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो ही हम दूसरे जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज एकदम क्या होता है? लिमिटेड होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीसी कर्व का। तो देखिए, सबसे पहले टेबल देखिए, इससे आप समझिएगा कि टू कमोडिटीज़ जो होता है हम कैसे इसका वेरियस कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल देख लीजिए। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पॉसिबिलिटीज आपको दिखेगा ए से एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। तो इन दिस टेबल ए बी सी डी ई एंड एफ जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको टेबल से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ राइस इन करोड़ टन्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया है प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन लाख दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे कॉम्बिनेशन ए का अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन ए का बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ राइस 0, मतलब हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम मशीन का प्रोडक्शन कितना करेंगे? 30। ठीक है, 30।
बी कॉम्बिनेशन में देखिए, जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ राइस हम 1 करोड़ टन्स करते हैं तो मशीन का प्रोडक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज एकदम हमारे पास लिमिटेड है। तो इसी तरह से सी कॉम्बिनेशन में अब राइस का प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स जो है वो हमको डिक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको टेबल क्लियर हो गया। अब इसको आप डायग्राम से देखिए कि डायग्राम में क्या बोलता है। डायग्राम इसके हेल्प से हम डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के हेल्प से हम बना लेंगे। एक्स एक्सिस पे राइस इन टन्स दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे मशीन्स जो इन लैक्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, 5 और ये मशीन्स वाई एक्सिस 6, 12, 18, 24, 30 ये दिया हुआ है। अब हम जब देखेंगे कि ये वेरियस कॉम्बिनेशंस, ज़ीरो पे कितना हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ज़ीरो पे 30 प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए 30, ये पीपीसी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। 1 पे कितना था, जैसे ही हम प्रोडक्शन ऑफ राइस 1 कर रहे थे वैसे ही हमारा मशीन्स का प्रोडक्शन कितना डिक्रीज़ हो गया था, 28 डिक्रीज़ हो गया था। तो 28 यहीं पे कहीं होगा, तो 28 पे आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन जो राइस का था वो 2 पे गया, तो 2 यूनिट्स पे गया, तो इसका प्रोडक्शन मशीन्स का कितना हो गया, डिक्रीज़ होकर 24, 28 से 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं A B C D E F, A और F का जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों ही हम चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो ऑन दिस 2 पॉइंट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स बिकम्स ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों ही कॉम्बिनेशन जब आप लीजिएगा तो कोई ना कोई एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़ीरो हो जा रहा है। तो प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा, वो चूज़ करेगा एनी वन कॉम्बिनेशन आउट ऑफ B, C, D और E, सो दैट ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, है ना। तो C और D में से वो या E में से कुछ भी चूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कर पा रहा है, तो इसमें से जिसमें भी उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा और प्रॉफिट होगा तो वो वही कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा। तो आई होप कि आपको ये पीपीसी कर्व जो है वो क्लियर हो गया है, आपको आज का क्लास समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।